प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप लोग सीखने और समझने वाले हैं प्रत्यय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो व्याकरण के अंतर्गत आता है। क्लास में कुछ बच्चों द्वारा यह मांग की गई कि मैम हम लोग को प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, हम लोग पहले से प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम एक वीडियो आप सप्ताह में एक वीडियो हम लोग को प्रत्यय का भी दीजिए। तो मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है कि आप लोग को प्रत्यय के बारे में भी बताएं। प्रत्यय में आज का टॉपिक आप लोग का है कत्वा प्रत्यय, लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लें कि प्रत्यय होता क्या है। वैसे 9th-10th के बच्चों के लिए ये प्रत्यय बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सभी आप लोग हिंदी की पुस्तक के व्याकरण में भी पढ़े होंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, पूर्णतः यह शब्द नहीं होते, एक शब्द के अंश होते हैं और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय के संदर्भ में आज आप लोग का जो टॉपिक है वो है कत्वा प्रत्यय, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कर या करके। ठीक है, हिंदी व्याकरण में इसे आप पूर्वकालिक क्रिया के नाम से पढ़े होंगे। इसके कुछ नियम हैं, नियम को बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। नियम समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला नियम है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा का केवल त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, यानी जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो यही शेष बचता है, और ये जो क होता है यह लुप्त हो जाता है। ठीक है, यह लुप्त हो जाता है, यह दिखाई नहीं देता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। पहला नियम ये था। दूसरा नियम समझ लें। दूसरा नियम है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। धातु का जो धातु है, जैसे पठ, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, जैसे हो गया पठ। अब इसमें अंतिम वर्ण कौन है? ठ है। अंतिम वर्ण यही है ना, 2 ठो वर्ण है, प और ठ, तो अंतिम वर्ण ठ है। अब कहता है कि धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। किसका? ध्यान रहे, छोटी ई का, बड़ी ई का नहीं, छोटी ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो, यानी अगर पठ है इसमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर लिख है, अगर लिख है, हस है, ठीक है, चल है, तो इन किसी में भी ये स्वर नहीं है, सब में व्यंजन है, तो इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी में भी स्वर की मात्रा नहीं है। दूसरा नियम समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम कह रहा है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण म है और न है, और दोनों में हलंत रहेगा, ठीक है, म और न, ध्यान से देखना, यानी किसी भी धातु का अंतिम वर्ण में अगर म है और न है तो इसका लोप हो जाता है, ये दोनों छिप जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, और इसके जगह पे शेष ई का प्रयोग होगा। जो बच जाएगा, 2 वर्ण होते हैं ना धातु में, तो जो शेष बचेगा उसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि बाकी में हो रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि ई का प्रयोग करना है अगर स्वर नहीं है तो।
और तीसरे में कह रहा है कि अगर म और न है धातु के अंतिम वर्ण में तो इसका लोप हो जाएगा और शेष में जो बचेगा उसमें ई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लो गम है, गम धातु है, गम माने जाना, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद है नम, नमति, नमः, पढ़े होंगे, नम, दोनों में म है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर म है तो इसका लोप हो जाएगा। क्या छिप जाएगा इसमें? ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। बचेगा क्या? केवल यहाँ ग और यहाँ न, और इसके आगे लिखेंगे कत्वा और इसके आगे लिखेंगे कत्वा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। चलिए, तीसरे नंबर का जो नियम है वह क्या है? यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ग से हो, समान वर्ग से हो तो म और न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। अब यह ध्यान रखना है कि म और न अगर समान वर्ग से हो। अब समान वर्ग का मतलब क्या हुआ? आप लोग जब हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत में आप लोग को वर्ण विचार में बताया गया है कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग, च छ ज झ ञ कौन सा वर्ग? च वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ ये हो गया ट वर्ग, त थ द ध न में अगर समान वर्ग में कोई ऐसी धातु हो जिसमें न आ जाए, समान वर्ग में हो, तो म और न का वहाँ पर लोप नहीं होगा। उसी तरह से म है, म किस वर्ग का है? प फ ब भ म। ऐसी कोई धातु जिसमें प वर्ग का कोई और वर्ण हो तो म और न का लोप नहीं होगा और उसमें ई का प्रयोग करना होगा। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण के साथ। अब यहाँ पे दिया गया है आपको उदाहरण। पहले रहेगा धातु यानी क्रिया, उसके बाद है प्रत्यय, तब है शब्द और उसके बाद है अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्रिया है या धातु है, धातु बोलेंगे, संस्कृत में धातु ही कहते हैं, ठीक है। धाव और कत्वा प्रत्यय इसमें जोड़ना है। यहाँ हो गया है धावित्वा, इसका अर्थ हो गया है दौड़कर। ध्यानपूर्वक समझना है। पहले कहा है कि कत्वा में केवल त्वा बचेगा। क्या बचेगा? त्वा, ठीक। और कह रहा है कि जो भी धातु है उसके अंत में ई जुड़ जाएगी, ई जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर उसमें स्वर की मात्रा नहीं है तो आप देखिए धाव में स्वर की मात्रा है क्या? नहीं है ना। तो धाव ई जोड़ दिए, धावी, ये दोनों तो और वा जोड़ दिए तो हो गया धावित्वा। धावित्वा मने दौड़कर या दौड़ करके, दोनों ही अर्थ इसके लिए जाते हैं। चलिए आसानी से समझेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आराम आराम से इसको समझना है। दूसरा है चल धन कत्वा। अब यहाँ चल है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ल में कोई स्वर है नहीं है। अब यहाँ बचेगा आपका त्वा। क्या बचेगा? त्वा। यहाँ कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर ई में बदल जाएगी, ह्रस्वई में, तो यहाँ लिख देंगे चली और त्वा को जोड़ देंगे चलित्वा। इस तरह से कत्वा का प्रयोग होता है। इसका अर्थ हो गया चल कर, रूप चलता है, चलति चलता है, चलंती, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। हस धन कत्वा। अब यहाँ पे देखिए
इसमें कोई स्वर नहीं है, स है। अब यहाँ पर लगेगा क्या, छोटी ई की मात्रा। क्या लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा। कत्वा में क्या शेष बचेगा, को हट जाएगा तो बचेगा त्वा, हो जाएगा हसित्वा। तो इस प्रकार से यह आपका शब्द बनेगा हसित्वा, और जिसका अर्थ होगा हंसकर। चलिए चौथे नंबर पे देखते हैं, दिया है खाद। रूप क्या चलता है, खादति खादतः खादन्ति, ऐसे रूप चलता है। अब खाद लिखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि दूसरे वर्ण में यानी अंतिम वर्ण में, धातु के अंतिम वर्ण में, इधर आ है, यहाँ स्वर नहीं है, तो कह रहा है कि जब इसमें स्वर नहीं होगा तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी, यहाँ से हटा दें, यहाँ लगाएं छोटी ई की मात्रा, और तो क्योंकि इसका लोप हो जाएगा तो बचेगा त्वा। तो इस तरह से होगा खादित्वा। और खादित्वा का अर्थ क्या होता है, खाकर या खाकर के। समझ में आ गया। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण दिया है नम धन कत्वा। नम धन कत्वा। अब देखो, तीसरा नंबर जो नियम था, उस नियम में कह रहा है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो, क्या हो, म या न, यहाँ गम में क्या है, म है, ठीक, तो इसका लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाएगा, म का। म हट जाएगा, लोप होना माने छिप जाना, लुप्त हो जाना, दिखाई ना देना, जैसे जिस शब्द से आसानी से समझ पाओ। ग बच गया। अब इसमें बचा त्वा, क्योंकि इसका लोप हो जाता है, केवल त्वा ही रहता है, तो यहाँ हो गया त्वा। यहाँ छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु के अंतिम वर्ण में म है। ठीक है, नियम याद रखना है। अब ये हो गया गत्वा, और गत्वा का अर्थ होता है जाकर या जा कर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अच्छा, हमने गत्वा का बता दिया, पहले नम है, नम का भी बताते हैं। नम, नम में भी वही है, न और म, इसमें भी कोई स्वर नहीं है और म है, क्योंकि तीसरे नंबर का सूत्र जो है, नियम जो है, यही कह रहा है कि अगर धातु का अंतिम वर्ण म और न हो तो इसका लोप हो जाएगा। यहाँ इसको लोपित कर दीजिए, लुका दीजिए या छिपा दीजिए या मिटा दीजिए या हटा दीजिए, हो गया न। अब यहाँ क्या होगा, त्वा, क्योंकि कत्वा में से क हट जाता है, छिप जाता है। नत्वा, नत्वा मतलब झुक कर, नत्वा मने झुक कर। ठीक है, अब देखिए, अब अगला उदाहरण क्या है, भ्रम। अगला उदाहरण क्या है बच्चों, भ्र म, म में हलंत है, भ्रम। देखिए, नियम के चौथे नंबर को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। कह रहा है यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ग से हो, समान वर्ग माने अगर म है तो प वर्ग से है, अगर न है तो त वर्ग से है, तो म और न का लोप नहीं होता है, और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है, यानी यहाँ पर ई का प्रयोग होगा और म लोपित नहीं होगा। तो ये उस नियम के अनुसार, चौथे नंबर के नियम के अनुसार यहाँ पर होगा भ्रमी, और कत्वा में से को हटा देंगे तो हो जाएगा त्वा। तो शब्द क्या बन गया, भ्रमित्वा, और उसका अर्थ होता है घूमकर, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण क्या है बच्चा, देखो ची। ची देखिए, इसमें केवल एक ही वर्ण है और इसमें स्वर लगा हुआ है। तो यह भी एक नियम होता है कि जिस धातु में पहले से ही स्वर लगा हो तो उसमें किसी दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे बाकी में आप लोगों ने देखा ना कि ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें ई की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर केवल ची लिख दिया जाएगा, ठीक है, और कत्वा में से क हट जाएगा और यहाँ लिख देंगे चित्वा। चित्वा का अर्थ होता है चुनकर। बच्चों आप लोग 6, 7, 8 की किताब पढ़े होंगे, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या शब्दों को चुन कर लिखिए, तो रहता है ना, पदानाम चित्वा खा रिक्त स्थानानि पूरयत। यह शब्द बहुत बार प्रयोग में आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो चित्वा का अर्थ क्या हुआ, चुनकर। यहाँ अलग नियम था, यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर ह्रस्वई लगी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यहाँ पर त्वा जोड़ करके चित्वा लिख दिया गया। अब देखिए एक अलग से और आ रहा है, ये क्या है, क्री। क्या है, क्री। इसमें री की मात्रा पहले से लगी हुई है, सेम वही कंडीशन रहेगा। क्री में क में री की मात्रा लगी है, इसमें कोई दूसरी मात्रा नहीं लगेगी और क ये लोप हो जाएगा। अब बचेगा क्या, त्वा, तो हो जाएगा कृत्वा, और कृत्वा का अर्थ होता है करके। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए दो और हैं यहाँ पर, दृश्य और कृष। दृश्य माने देखना और कृष माने जोतना, ठीक है, खेत जोतना, कृषि से संबंधित। अब यहाँ पे देखना है क्या है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ दिया है दृश्य, ठीक है, दृश्य, और उसके बाद है यानी कि कत्वा। तो क तो हट जाएगा, तो जब तो आएगा और वा आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो के पहले अगर ये सौ आता है, ठीक है, तो के पहले अगर ये सौ आता है तो यह स बदल करके क्या हो जाएगा, इस सौ में बदल जाएगा और तो के जगह पे ट हो जाएगा, ठीक है, तो के जगह पे ट हो जाएगा। और ये जो तो है वो आधा तो है, इसलिए यहाँ पर भी तो आधा हो जाएगा, अच्छे से समझिएगा। दृष्टवा का जगह पर दृष्टवा हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों फंसाने के लिए आते हैं, तो अच्छे से समझना है। दृष्टवा माने देख कर, ठीक है। अब दूसरा है कृष धन कत्वा। यहाँ भी कृष है, ठीक है, उसके बाद है कत्वा। तो ये सौ के बाद तो आने से ये भी सौ इसी सौ में बदल जाएगा और तो के जगह पर ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कृष के आगे ये हट जाएगा, ठीक है, और त्वा हो जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्री और यहाँ पर जो सौ है आधा सौ होगा क्योंकि हलंत लगा है,
और तो के जगह पर जब सौ के पहले ट आता है, देखिए सौ है और सौ के बाद तो आ रहा है ना, तो इसलिए ये तो किस में बदल जाता है, ट में बदल जाता है और हो जाएगा वा। कृष्टवा, त्वा की जगह पर, यानी ये त्वा है इसके जगह पे ट्वा होगा, तो आधा है तो ट भी आधा हो जाएगा हलंत लगा के। तो इसका अर्थ हो गया कृष्टवा, जिसका हिंदी अर्थ होता है जोड़कर। किसी को डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। यह क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इष्णाधनकत्वा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले से ही आ की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो जब पहले से स्वर हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से क ऐसे लुप्त कर देंगे और त्वा ऐसे जोड़ देंगे, आपका हो गया इष्णात्वा, नहाकर, ठीक है। अगला है जित्वा। अगला जो उदाहरण है वो है जित्वा। जी इसमें क्या है, छोटी की मात्रा है, ठीक है, पहले से ही। तो जब पहले से ही स्वर है तो इसमें कोई दूसरा स्वर अलग से नहीं लिया जाएगा, इसलिए जी के आगे कत्वा जो लगा है क को छिपा देंगे और त्वा को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जित्वा, यानी जीत कर। अर्थ क्या होगा, जीत कर। जैसे आपका चित्वा हुआ वैसे यहाँ पर जित्वा हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, पठधन कत्वा। अब देखिए फिर आ गए हम लोग कहाँ, पठ धातु। पठ में ठ में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी, यानी यहाँ पर प ठ में छोटी लगेगी और हम इस क को लुप्त कर देंगे तो हो जाएगा पठित्वा, पठित्वा, ठीक है। पठित्वा माने पढ़कर, पठित्वा माने पढ़कर, यहाँ दिया हुआ है इसका अर्थ, पठित्वा माने पढ़कर। अब बच्चों उसी तरह से है भू। भू, इसमें भी पहले से बड़ा ऊ की मात्रा है, तो जब बड़ा ऊ की मात्रा है तो क को छिपा देंगे क्योंकि त्वा केवल शेष बचता है, और तो और वा यहाँ जोड़ दिए, हो गया भूत्वा। और भूत्वा का अर्थ क्या होता है, होकर। रूप चलता है ना, भू से भवति भवतः भवन्ति भवस्य भवतः भवत, ठीक है, ऐसा चलता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है श्रु, क्या लिखा है, श्रु लिखा है। इसमें छोटा ओ की मात्रा है, पहले से भी मात्रा है इसमें, तो इसमें भी कोई दूसरे अलग से स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ क को हटा दीजिए जो आधा क है, और त्वा इसमें शेष है, इसे लिखिए, ठीक है। ये बन गया श्रुत्वा, और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है, मृ। म में री की मात्रा मृ। इसमें भी देखो पहले से स्वर लगा हुआ है, री की मात्रा लगा है, क को यहाँ छिपा देंगे, त्वा इसमें जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा मृत्वा। मृत्वा माने मरकर, ठीक है। उसके बाद है री, यानी ये भी री से ही संबंधित है। ह में री की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
दूसरी मात्रा लगाएंगे नहीं क्योंकि पहले से मात्रा है। अब इसमें जोड़ देंगे ता, आधा त और वा। हरित्वा, हरित्वा मने हर कर, हरण करके, ठीक है, हरण करना, हरण करके, हर कर, इसका अर्थ यही हुआ। चलिए अगला क्या है, क्री। अगला क्या है, क्री। ये बच्चों को ध्यान में रखना है। क्री में देखो, ये क्री है, इसमें री की मात्रा लगी है, और ये वाला जो क्री है इसमें क आधा है, पदेन र पूरा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। पहले से ही इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें कोई दूसरा अलग से मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका लोप करके और सीधे यहाँ पर त्वा जोड़ देंगे, हो जाएगा कृत्वा। और इस क्री का मतलब होता है खरीदना, और इस क्री का मतलब होता है करना, यानी कार्य करना, और इस क्री का मतलब खरीदना। तो यहाँ पे आप कृत्वा का अर्थ लिखेंगे खरीद कर। दोनों ही धातु अलग अलग है, जब भी आप लिखें तो ध्यानपूर्वक लिखें, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जब आते हैं तो उलझाने के लिए ही आते हैं, आपकी समझ को जांचने के लिए ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है नी। अगला उदाहरण है नी। नौ में बड़ी यानी दीर्घ ई, क को छुपा देंगे आप, त्वा जोड़ देंगे, हो जाएगा नित्वा, जिसका अर्थ होगा ले जाकर, ठीक है। अब दिया है पत। क्या दिया है, पत। पत दिया है। अब इसमें स्वर नहीं है, जिसमें स्वर नहीं है उसमें ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पति हो जाएगा, और यहाँ का क लुप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पतित्वा। पतित्वा माने गिर कर, रूप चलता है पतति पततः पतंति, पतस पथतः पथत, ऐसे करके रूप चलता है, ठीक है। अब है हन। हन, हन देखो, हन में नौ में हलंत है, ठीक है। हन में न में यहाँ तीसरे नंबर के आप उसमें आएंगे, नियम में कह रहा है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न हो तो इसका लोप हो जाता है, ठीक है। किसका लोप हो जाता है, न का। तो यहाँ पर न का लोप हो जाएगा, ये शायद हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, न का लोप हो जाएगा, और कह रहा है कि और शेष में ई का प्रयोग नहीं होता है, शेष में ई का प्रयोग नहीं होता है। धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इसका लोप हो जाता है, न का लोप हो गया, और इसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, तो क को हटा देंगे, हो जाएगा त्वा, हत्वा। हत्वा माने मारकर। ये बच्चों ये गलत हो गया है हमसे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हत्वा, सूत्र के हिसाब से होगा हत्वा। चलिए अब बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है, यानी इसे और आसानी से कैसे समझते हैं, या वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, पुस्तक में रहता है तो कैसे प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी में इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया माने जब किसी कार्य को एक को कर रहे हैं और उसके पश्चात दूसरे कार्य को करते हैं, तो पहले की गई कार्य को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, सोहन
भोजनम खादति, सोहन जलम पीबति। यहाँ एक क्रिया है खादति और दूसरी क्रिया है पीबति, यानी खाता है पीता है। सोहन भोजन खाता है, सोहन जल को पीता है। ठीक है, अब इसका कत्वा प्रयोग करके कैसे करेंगे? सोहनः 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 भोजनम खादित्वा जलम पीबति। अब ये जो खादति है ना, खाद मूल धातु क्या है? खाद। अब इसी खाद में इत्वा जोड़ देंगे, हो जाएगा खादित्वा। अब इस कर्ता को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि करने वाला काम एक ही करता है, सोहन ही है, तो वहाँ हटा देंगे, जिससे वाक्य सुंदर लगेगा और आपका कत्वा का प्रयोग भी हो जाएगा। अब अर्थ हो गया सोहन भोजन करके पानी पीता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। वह सह सुलेखम लिखति, सह, ठीक है, सह सुलेखम लिखति। वह पुस्तक पढ़ता है, वह सुलेख लिखता है। ठीक है, कर्ता दोनों में सह ही है, वह, ठीक है, कर्ता दोनों का समान है। इसी को बना देना है। पठति किस धातु का है? पठ का, तो पठ में कत्वा जोड़ने पर हो गया है पठित्वा। यहाँ लिख दिया गया सह पुस्तकम पठित्वा सुलेखम लिखति, यानी वह पुस्तक पढ़कर सुलेख लिखता है। तो इससे क्या अंतर हुआ? इस कर्ता को हटा देना पड़ा और पठित को पठित्वा में बदल दिए। ठीक है, और तीसरा उदाहरण है अहम हसामि, मैं हंसता हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ। इसका प्रयोग कर दिए अहम हसित्वा नृत्यामि, मैं हंसकर नाचता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कर्ता है ख़त्म, हटा दिया गया इसे। ठीक है, तो कर्ता का प्रयोग कर्ता एक ही रहता है जो किसी कार्य को पहले किया रहता है और फिर दूसरा कार्य करता है, और पहले कार्य को जब जहाँ कर लिया जाता है उसे ही संस्कृत में पूर्वकालिक क्रिया को कत्वा प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, मैंने अपने स्तर से तो बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी आप लोग को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो क्लास 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। ख़ास तौर से जो संस्कृत विषय से जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यह व्याकरण का अंग होने के कारण उनके लिए भी आवश्यक है। तो बच्चों, अब बहुत समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।